मस्जिद बड़ी करने के लिए। तो अभी सुना है हमने कि वो झगड़ा कर रहे हैं, बनाने ना दे रहे हैं। अच्छा। तो बताओ क्या फ़र्क पड़ रहा है बनाने से। और से आते हैं मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने। यहाँ से आते हैं ये नमाज के लिए, तो ये कमेंट होती है यहाँ पे। हाँ, कमेंटबाजी होती इसी तरीके की शिकायत जो है वो उधर से हुई है। भाई कोई कमेंट नहीं होती यार। कोई नमाजी आदमी को गाली कमेंट करेगा? नमाजी आदमी नमाज पढ़ने जाएगा, कोई कमेंट थोड़ी करेगा फालतू के। एमसीडी के हिसाब से हो रहा काम। बड़े जी, एक सवाल ये था कि यहाँ पे एमसीडी की अनुमति लिख रखी है, दूसरे गेट पे एमसीडी ने पोस्टर लगा रखा है कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, इस पे 344 के तहत कार्रवाई होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो तो बाद में लगाया, पता नहीं कैसे लगाया, तो मुझे मालूम नहीं। इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है, जबकि बाहर एक एमसीडी का नोटिस भी लगा हुआ है कि इस बिल्डर के ऊपर जो ये कार्य करवा रहा है, मालिक के ऊपर 344 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी रख दिया है। यहाँ पर भाई साहब सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। अभी तक तो इतने कोई, अभी हमें तो 20 साल मुझे भी हो गए। कह रहे हैं उनकी बेटी को छेड़ा हुआ है, गुंडागर्दी हो रही है। नाम बताओ किसने छेड़ा है? ये जो मकान है ये है कुलदीप का, ये उसके भाई का है भूषण का, वो पल्ला था उसके छोटे भाई का आनंद का। वहाँ ये कराया काम, उसके बाद इन दोनों भाइयों ने बेचा। कोई ऐसा नहीं है। वो उधर जो मस्जिद है ना 13 नंबर में, तो वो 2-3 मंजिल ऊपर बना दी, तो आदमी ज़्यादा है तो इसलिए ये जगह खरीदी है। कंप्लेंट करो आप। छेड़खानी हो रही है, पकड़ के पीटो से पकड़ के बंद करा दो। तो ये मस्जिद का मामला 1 साल से अटका हुआ है हाँ, 1 साल से अटका हुआ है। कि जहाँ पर दो भाइयों में अगर विवाद हो रहा हो तो ये काम करना जरूरी है। अब क्या बताएं, बताओ दो भाइयों में, अब भाई को समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 है और आप देख सकते हैं प्लॉट का नाम है L1 प्लॉट के बाहर जो एक MCD का पोस्टर जो है वो भी लग गया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के जो मालिक है, बिल्डर है, कब्जेदारों ने ज़बरदस्ती यहाँ पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया है। यानी लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा था और वो भी अवैध तरीके से। आप पीछे देख सकते हैं MCD का जो नोटिस है वो साफ तौर पे लिखा गया हुआ है और बाहर भी कुछ पोस्टर्स है जहाँ पर लिखा हुआ था कि इसका कोई गेट नहीं खुलेगा तो परेशान नहीं हो। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है। यही कहिए सर, ब्रह्मपुरी से नहीं है। भाई साहब ये लोग बता रहे मस्जिद बनने वाली है। नहीं भाई, इसके बारे में मुझे नहीं पता। नहीं पता। नहीं यहाँ पे वैसे MCD का नोटिस भी लग गया है कि ये यार, ऐसा नहीं हो ना, मुझे पता नहीं इस बारे में। वैसे सर क्या आपका मानना सही है? जैसे लोगों की बाहर से शिकायतें आ रही थी कि मस्जिद जो है वो बनाई जा रही है और गलत जगह पे बनना मस्जिद एक धार्मिक स्थल का सही है। गलत जगह के, तो अगर बना भी रहे हैं तो खरीद के बना रहे होंगे मस्जिद। अच्छा। नहीं, बट यहाँ पे जैसा नोटिस लिखा हुआ है कि मालिकों के ऊपर, कब्जेदारों के ऊपर और कार्रवाई होगी 344 के तहत। अब देखो भाई, मैं अगर यहाँ का होता तो मुझे पता होती। पर भाई जी सरकारी नोटिस है तो गलत स्थान पर धार्मिक स्थल का बनना सही है या गलत है? मैं नहीं कह सकता भाई इस बार। मतलब गलत तो होगा ना अगर। हाँ, अगर सरकारी नोटिस है तो होगा। अभी सर सरकारी नोटिस तो कोर्ट के अधीन होता है। क्या लगता है फिर सर? वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर रहता हूँ जाफराबाद जाफराबाद में रहते हैं। सर काफ़ी परेशानी हो रही थी, हिंदुओं के मकानों के बाहर भी लिखा हुआ था ये मकान बिका हुआ है, पलायन कर रहे हैं वो लोग, कहते हैं मुसलमानों से परेशान आके कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कभी हमने सुना भी नहीं ऐसे यहाँ पे कुछ हुआ हो। अच्छा। धार्मिक तनाव कैसा है यहाँ पे भाईचारे को लेकर? सही है, बिल्कुल सही है। सब मिलजुल के रहते हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि इधर पक्ष की साइड से कुछ गाली गलौज, बेटियों पर निगाहें, ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, नमाज का टाइम हो गया होगा आपकी ना। ठीक है, और भी लोगों से जुड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन एक बार ज़रा मेरे साथ और करीब आइए और एक बार इधर दिखाइए कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है कि इस L1 प्रॉपर्टी का गली नंबर 12 में कोई गेट नहीं खुल रहा है, कृपया कोई परेशान ना हो। अरे गेट नहीं खुल रहा है तो ये क्या सेंस बन रहा है कि कोई परेशान भी ना हो? परेशानी को लेकर ये जो शिकायत यहाँ पर साफ तौर से लिखी गई है। और एक बार और दिखा दीजिए कि इस प्लॉट का कार्य MCD की अनुमति से किया जा रहा है। ये ध्यान से देखिए आप एक बार कैमरामैन, इस प्लॉट का कार्य MCD की अनुमति से कराया जा रहा है, जबकि बाहर एक MCD का नोटिस भी लगा हुआ है कि इस बिल्डर के ऊपर जो ये कार्य करवा रहा है, मालिक के ऊपर 344 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी रख दिया है। यहाँ पर भाई साहब सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके पड़ोसियों ने लिखवा रखा है ये मकान बिका हुआ है हिंदुओं की साइड से। हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि हम तो इधर नहीं रहते, उधर रहते उधर। सर गली नंबर 12 में कुछ शिकायत है कि मुस्लिम से हिंदू लोग परेशान हो रखे हैं, ऐसा कुछ शिकायत है? कोई ऐसा नहीं है। वो उधर जो मस्जिद है ना 13 नंबर में, तो वो
2-3 मंजिल ऊपर बना दी तो आदमी ज़्यादा है तो इसलिए ये जगह खरीदी है। ये मिला रहे हैं इसमें को, तो ये मिला रहे हैं। मस्जिद नहीं बन रही, मतलब ऐसे कि जो 13 में भी और 12 में भी, इस समय में आगे 12 में बना रहे हैं, वही मस्जिद है, उसको मिला रहे हैं ये जगह उधर को, बस और कोई बात। कह रहे थे कि सामने मंदिर है हिंदू भाइयों का, यहाँ मस्जिद है, कह रहे हैं इससे अगर आपसी भाईचारे कुछ खराब होने की बात आएंगी कि दो भाइयों में लड़ाई की बात आएगी, ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं, मतलब दरवाजे की बात थी, दरवाजा मना कर दिया कि भाई चलो गेट नहीं खोलेंगे इधर को, बस उधर से ही आए जाएंगे। जैसे लिख भी रखा है कि कृपया कोई परेशान न हो। हाँ, अच्छा MCD के हिसाब से हो रहा काम। अच्छा। हाँ, बड़े जी एक सवाल ये था कि यहाँ पे एमसीडी की अनुमति लिख रखी है, दूसरे गेट पे एमसीडी ने पोस्टर लगा रखा है कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, इस पे 344 के तहत कार्रवाई होगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बाद में लगाया, पता नहीं कैसे लगाया तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये MCD के उससे हो रहा है काम, उसकी इजाज़त से। 1 साल तो बंद रहा है ये काम पहले। हाँ, अब आके वो इजाज़त ली, हो गया काम। गली नंबर की 13 की जो मस्जिद थी इसे मिलाने की बात चल आने की बात है बस, और कोई कह बात रहे थे कि 13 से शिफ्ट होके 12 में आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बस ये जगह मिला रहे हैं उसमें को, मस्जिद दूसरी नहीं बन रही। लोग ये समझ रहे हैं कि भाई 13 में तो है ही और 12 में भी बना रहे हैं। बड़े जी आप हमारे बड़े हैं, समझदार हैं, लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा तनाव है इधर की साइड गली में, कहते हिंदू भाई बड़े सदमे में हैं, डरे हुए हैं। नहीं कोई बात नहीं, सब रह रहे, कोई झगड़ा हो नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ बस, कह रहे गुंडागर्दी का कुछ माहौल ज़्यादा ना कोई गुंडागर्दी नहीं, तो उड़ाते हैं लोग, बस उड़ा देते हैं, कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये मस्जिद का मामला 1 साल से अटका हुआ है। हाँ, 1 साल से अटका हुआ है तो। हाँ, अब नक्शा वक्शा बना है बाकायदा, वो अब उसकी इजाज़त से ही हो रहा है, तो MCD की इजाज़त से हो रहा है काम। अब इस पर भी बंद कर दिया। ये भी रुक गया है काम। हाँ, रोक दिया। अच्छा जी सर, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ माहौल ख़राब हो जाएगा या भाईचारे में खनन की बात है? ना कोई ऐसी बात नहीं, हमने तो कुछ सुनी भी नहीं बात ऐसी। हम भी नमाज सर इधर यहाँ पे कार्रवाई के तहत तो लिखा हुआ है कि जो मालिक है, जो बिल्डर है, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए क्योंकि अवैध निर्माण बता रखा है। नहीं खरीदी है जगह, अब एक कहाँ से आ जाएगी? 2 मकान थे, खरीदे हैं वो। जानते हैं मालिक को? ना मैं तो खैर नहीं जानता उनको, जो बेच के चले गए हम नहीं मालूम उसका। पर कार्रवाई लिख रही है तो ऐसी जगह पर मस्जिद बनाना भी तो सही नहीं है जहाँ पर भाईचारे में बात आ रही हो या जगह भी वैसी हो थोड़ी सी। भाई हमने तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात देखी नहीं बिल्कुल भी, काफ़ी दिन हो गए हमें भी यहाँ रहते हुए। अच्छा। आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये उड़ा देते हैं लोग। हाँ भाई, ये मंदिर है इधर सामने, उसकी वजह से बात थी कि भाई चलो गेट वेट नहीं खोलेंगे इधर को, उधर ही रहेगा बस। ऐसे जाती है ना यूँ करके, तो ये फेर पड़ रहा था बहुत, तो अब ये बात हुई कि चलो नहीं खोलेंगे गेट नहीं खोलेंगे, और कोई बात नहीं है। मतलब आपकी बात यह है कि इधर को गेट नहीं खोलने का मन है, वो मना हो गई है। हाँ बस वो ये बात है। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? मुमताज़ अहमद। मुमताज जी, कौन सी गली में रहते हैं आप? ये 10:30 में, 10:30। ये 12 है, वो 11 और 10:30। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं कि जैसा ये खान साहब जो है, खान चाचा ने बताया कि पहले जो मस्जिद का जो गेट था वो इधर की साइड को खुलने वाला था। ये जो पीछे तक जो गली जाती है वो मंदिर का रास्ता होता है। यहाँ से जो हिंदू तबके के जो लोग हैं वो अपने भजन कीर्तन के लिए जाते हैं, तो उनकी ये शिकायत थी कि ये मस्जिद का गेट इधर से ना खोला जाए। दादी कैसी हैं आप? ठीक है। दादी कब से ये विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का हमारे ब्रह्मपुरी में? कोई ना, अच्छा, यहाँ कुछ पता चला आपको वैसे इस जगह के बारे में? काफ़ी तनाव। अभी, हाँ अभी ये जगह लिए ना, हाँ। तो मस्जिद बड़ी करने के लिए, तो अभी सुना है हमने कि वो झगड़ा कर रहे हैं, बनाने न दे रहे हैं। अच्छा तो बताओ क्या फ़र्क पड़ रहा है बनाने से? अच्छा मस्जिद छोटी है, मुसलमान ज़्यादा है, थोड़ी जगह रह जाती है, तो बड़ी करने में क्या परेशानी है? अच्छा। पर यहाँ पे एमसीडी ने नोटिस लगाया है कि गैर कानूनी काम हो रहा है। कैसे गैर कानूनी हो गया? पहले से मस्जिद है, नहीं बनती तो चलो ये भी बात थी। हाँ? वो कह रहे हैं कि मस्जिद बड़ी करने के लिए ही तो बनी है, मतलब छोटी है ना। अच्छा गलत बात है आप ये छोड़। अच्छा मतलब आप खरीद रहे पूरा बनाओगे, पूरा घर बनाओगे इसको? नहीं तो मैडम आपने मस्जिद है वहाँ है, ये प्लॉट वो प्लॉट अलग है। ये है ना। बहन जी क्या लगता है आपको? क्या नाम हुआ आपका दादी?
मेरा नाम नफीसा है। नफीसा जी, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर दो भाइयों में अगर विवाद हो रहा हो तो ये काम करना जरूरी है? अब क्या बताएं, बताओ, दो भाइयों में अब भाई को समझना चाहिए, है ना, भाई भाइयों में समझ होनी चाहिए। उधर जो हिंदुओं ने लगा दिया है घर के बाहर कि ये मकान बिका है। अब क्या है भाई, देखो इनसे पूछो, बड़ों से पूछो, मैं तो इतने मामला जानती नहीं हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये 3 भाई थे, आनंद बेच के गया था, आनंद के यहाँ से मस्जिद बनी वो वाली। उन्होंने कहा था कि हम अपना फ्लैट बनाए, मलान बनाए, उसको बना के मस्जिद बना दें। उसके बाद उसका दूसरा भाई भूषण, ये कुलदीप जो बिजली महकमे का महामंत्री, उसका मकान है ये। बिजली महकमे, हाँ मैं बताऊँगा, बिजली महकमे का महामंत्री जो कुलदीप। आपका क्या नाम है पहले? सूरज चौहान। सूरज जी, हाँ तो सूरज जी। तो ये जो मकान है ये है कुलदीप का, ये उसके भाई का है भूषण का, वो पल्ला था उसके छोटे भाई का आनंद का, वहाँ ये कराया काम। उसके बाद इन दोनों भाइयों ने बेचा। अब यहाँ क्या मालिक कौन है इसका? अब मुझे नहीं पता किसने लिया क्या नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका ओनर बता रहा हूँ जिनने बेचा है, जो बिजली महामंत्री, बिजली का जो BSS में सबसे बड़ा ओहदा रखता था, कुलदीप यादव। हाँ कुलदीप शर्मा, उसका मकान है। तो अभी क्या विवाद यहाँ पर रहा है? मुझे नहीं पता, खैर मैं तो अभी आ रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये मैटर है तो ये तीनों भाइयों का मैटर है। 3 भाई हैं, आनंद, भूषण और ये कुलदीप। आनंद, भूषण और कुलदीप। हाँ कुलदीप, ये तीनों भाइयों का ये प्लॉट उधर बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ, ये नहीं बना हुआ, ये भी नहीं बना हुआ। यहाँ पर भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नईम। नईम भाई, क्या मसला है? कुछ विवाद चल रहा है उधर, हिंदुओं के मोहल्ले में लिखा हुआ है ये मकान बिका हुआ है, कुछ तनाव है यहाँ पर? तनाव कुछ भी नहीं है, सुनो मेरी बात, तनाव कुछ भी नहीं है। अब तनाव जबरदस्ती बनाया जा रहा है। आप अपने घर के आगे क्यों लगा रहे हो? कोई प्रॉब्लम आपको? अभी तक तो इतने कोई, अभी हमें 20 साल मुझे भी हो गए। कह रहे हैं उनकी बेटी को छेड़ा हुआ है, गुंडागर्दी हो रही है। तो नाम बताओ किसने छेड़ा है, किसने छेड़ा है? कंप्लेंट करो उसके नाम की, कंप्लेंट करो आप। छेड़खानी हो रही है, पकड़ के पीटो, उसे पकड़ के बंद करा दो उसको। गलत तो गलत है ना। अब गलत को कुछ विवाद, नईम भाई कहते हैं मस्जिद का जो निर्माण कर रहे हैं इसको लेकर भी कुछ बातें ऐसी हैं। कहते हैं वहाँ पे हिंदू भाइयों का मंदिर है, तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ भाईचारे में खनन वाली बात आ सकती है। भाई अभी तक तो कोई खनन आई नहीं, अभी तक तो भाईचारे में। आपको बताऊँ, हमारा मिक्स माहौल है, आज तक हमारी तू में भी नहीं हुआ एक दूसरे से, किसी हिंदू की या हमारी आपस में भाई की तरह ही रहते हम। हाँ, कोई भी आज तक नहीं हुई। कुछ लोग हैं इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, जानबूझ के ड्रामा। बाकी ये थे कि वहाँ पर खड़े होते हैं, गाली गलौज का माहौल बन रहा है, बदतमीजी हो रही है, मतलब रात में गाली गलौज हो रही है। ये किसी की भी बहन बेटी हो, औरतें आती है हमारे यहाँ से, औरतें आती है मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने। यहाँ से आते हैं ये नमाज के लिए, तो ये कमेंट होती है यहाँ पे। हाँ कमेंटबाजी होती है। इसी तरीके की शिकायत जो है वो उधर से हुई है। भाई कोई कमेंट नहीं होती यार। कोई नमाजी आदमी को गाली कमेंट करेगा? नमाजी आदमी नमाज पढ़ने जाएगा, कोई कमेंट थोड़ी करेगा फालतू के। नमाज आदमी को इस चीज़ से थोड़ी मतलब है तो कमेंट करेगा, मतलब के कमेंट करेगा, नमाज पढ़ने जाएगा कमेंट करेगा। कुछ नादानियाँ भी तो होती हैं, कुछ बालक होते हैं, अब हर कोई समझदार नहीं होता ना आपकी हमारी तरह। मैं भाई साहब, अब देखो, अफवाह तो कुछ भी उड़ा दो तुम, अफवाह उड़ाने में कुछ लग थोड़ी रहा है। पर मेरा एक सवाल और है, ये जो MCD की अनुमति से यहाँ पर लिखा रहा है कि कार्य कराया जा रहा है, दूसरे गेट पे जो MCD ने लगाया है कि जो मालिक और बिल्डर है वो ये अवैध कार्य कर रहे हैं और 344 के तहत उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा उस पर्चे में साफ लिखा हुआ है MCD के तहत। जी अच्छा, हाँ, मैं भी पढ़ के आया उसमें। तो MCD जाने की जो ओनर हो जाने का चीज़ को, बाकी गलत अफवाह तो गलत हो रही है भाई, छेड़खानी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ चलिए देखिए, वो तो कानून का काम है और यहाँ के रहने वाले लोगों का काम है, हम तो बस उनकी भी सुन ली आवाज़, तो आपसे भी सुनना जरूरी है। जी भाई हमें इतना टाइम होगा, हम आपसे कह रहे हैं आज तक हमारी आपस में तू में नहीं हुई। अच्छा। तो हम कैसे मान लें किसी की बात को भी? अच्छा हाँ चलिए ठीक है नईम भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ और लोगों से पूछ सकते हैं। और भाई साहब कैसे हैं आप? यही गली, कौन सी गली में रहते हैं? इसी गली में रहते हैं। इसी 12 नंबर में। हाँ सर क्या तनाव है, माहौल कैसा है भाईचारे को लेकर? सही है, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ से। हाँ मुझे पता नहीं इस बारे में। चलिए ठीक है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मजहर है। मजहर मजहर साहब, क्या दिक्कतें हैं गली नंबर 12 में?
दिक्कत तो अब कोई परेशानी नहीं है, अब तो सही है। किसी तरीके का कोई ऐसा माहौल कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई माहौल खराब करने को कोशिश कर रहा है? ख़राब करने की कोशिश तो कर ही रहा है, ख़राब करने की कोशिश तो कर ही रहा है। सारा काम सही हो रहा था, समझे। अच्छा, अब यहाँ इधर गेट भी नहीं होगा अब, समझे। उसके बाद भी जो है तो अवैध कह रहे हैं, अवैध बन रही है, ये भी घेराबंदी हो रही है। अवैध बन रही है, वो तो कमेटी जाने का है। चलिए ठीक है भी, जैसा कि ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 के लोगों ने बता दिया है कि जो भी माहौल है यहाँ कर, बाकी हमने जो इस निर्माण कार्य से लेकर भी कुछ जानकारी आप लोगों के बीच दी। बाकी इसी तरीके खबर को मेरे साथ बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।